चौकी सजाएं और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान का पूजन इस दिन किया जाता है। नई नई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, झाड़ू खरीदकर झाड़ू का पूजन किया जाता है। तो जो भी सामग्री आप आज के दिन खरीद कर लाए हैं उसे भी आप गंगा जल का छींटा देकर शुद्ध करके पूजा सामग्री के साथ ही रखें। तो सबसे पहले हम चौकी सजाकर थोड़े से अक्षत का आसन देकर कुबेर देवता को, फिर गणेश भगवान को और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजित करेंगे। अगर आपके पास श्री यंत्र हो, धन वर्षा यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो तो उसकी स्थापना भी आप चौकी पर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर देवता की प्रतिमा ना हो, तस्वीर ना हो या धन्वंतरी भगवान की तस्वीर ना हो तो आप 2 पान के पत्ते लेकर दोनों को इस तरह से एक साथ रखकर दोनों के ऊपर एक एक सुपारी को पान के पत्तों के ऊपर रख लीजिए, जिसमें से एक का भाव हमें धन्वंतरी भगवान के रूप में और दूसरी सुपारी का भाव हमें कुबेर देवता के रूप में करना है। तो पान के पत्तों पर सुपारी स्थापित करने के बाद फिर हमें आगे की पूजा करनी है। अब हमने सभी देवी देवताओं को विराजित कर लिया है जिनकी पूजा हम धनतेरस के दिन करते हैं। विराजित करने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके हम गंगा जल का छींटा देकर सबसे पहले गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान या जो भी आपने देवी देवता या श्रीयंत्र आदि चौकी पर विराजित करे हैं सबकी गंगा जल से शुद्धि कर लेंगे, गंगा जल से स्नान करा लेंगे। फिर एक दीपक रखकर जलाएंगे। अगर आपके पास कुबेर दीपक हो ना तो घी का दीपक इस दिन कुबेर देवता के नाम से जलाया जाता है। कुबेर दीपक आप जलाएं, रात भर जलता रहने दें। अब सबसे पहले गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा, फिर माँ लक्ष्मी जी को, कुबेर देवता को, धन्वंतरी भगवान को हम इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। जो पान के पत्तों पर आपने धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता स्थापित किए हुए हैं सुपारी रखकर उनको भी हम इसी प्रकार से कलावा अर्पित करेंगे। फिर रोली, चंदन और हल्दी का तिलक या कुमकुम का तिलक हम सबसे पहले प्रथम पूजनी गणेश भगवान जी को लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान जी से ही पूजा प्रारंभ की जाती है। फिर हम माँ लक्ष्मी जी को तिलक करेंगे, कुबेर देवता को तिलक लगाएंगे, पान के पत्ते पर धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता को तिलक लगाएंगे। फिर सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। थोड़े से अक्षत इस तरह से लेकर आप सभी देवी देवताओं को समर्पित कर दें। अब धनतेरस के दिन आपने जो भी चीजें खरीदी हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, सोने चांदी के आभूषण हो, सिक्के हो या बर्तन आदि हो, तो उन्हें भी आप इस दिन चौकी पर रखकर पूजा करते हैं। सोना चांदी ना खरीद पाए तो धनतेरस के दिन कम से कम मिट्टी के दिए तो आपको जरूर खरीदने चाहिए। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद, क्योंकि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है जो कि